अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट पौधों में अम्ल तौलीद को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो हमने इस चैप्टर की जो थी वो एक्सरसाइज आप जैसे कि जानते हैं की है। पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज किए हैं, ब्लैंक्स की हैं। तो अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन इन प्लांट्स पे जो है वो डिटेल नोट लिखना है हमने। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। So here is the answer. Pollination, the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. फूल के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक जरदालू यानी पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली जो है वो पोलिनेशन कहलाती है। With the help of this process, the male sex cells जिसे हम sperm कहते हैं reach to the female sex cells यानी कि egg. Sex cells are also called gametes. इस अमल की मदद से नर जिनसी खुलिया यानी कि स्पर्म मादा जिनसी खुलिया यानी अंडे तक पहुंचता है। जिनसी खुलिया जो है वो गैमेट्स भी कहलाते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अब किन के जो कौन से ऐसे कारकुन है, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनके जरिए से जो है वो पॉलिनेशन होती है। तो वो है जी विंड है, इंसेक्ट है, एनिमल है इन वाटर आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स की पॉलिनेशन जैसे कि जानते हैं अब हवा के जरिए होती है, विंड के जरिए होती है कि जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स जो है हवा के जरिए से जो है वो दूर बिखर जाते हैं, फिर वहां जो उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पे वो उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं उनके फीड्स के अंदर, उनकी परों के अंदर जो है वो चिपक जाते हैं जरदाने जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। एनिमल्स भी जो है वो उसको या तो खुद इम्प्लांट कर देते हैं या जो है वो डिफरेंट तरीके से उनके साथ लग के जो है वो जो है वो पौधे जो है वो के बीज जो है या जो जरदाने पोलन ग्रेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। वाटर जो है वो भी मेन कॉज है कि वाटर के अंदर अगर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है तो वो जो है जिस जगह फ्लो करेगा उस जगह पे उसको सॉइल मिलेगी ऐसी, तो वो वहां ग्रो कर जाएगा। तो ये एजेंट्स हैं जिनके जरिए जो है पॉलिनेशन का अमल होता है। आगे है जी काइंड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरह की होती है? देयर आर 2 काइंड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पढ़ लेते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। Self pollination, if the pollen grains from the anther fall on the stigma of the same flower or in another flower of the same plant, the process is called self pollination. अगर एंथर से पोलन ग्रेन इस फूल के स्टिग्मा पर गिरे या इस पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पर गिरे तो इस अमल को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, यानी वो सेल्फ प्लांट के अंदर ही पोलिनेट कर जाते हैं जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन क्या है जी? इफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर of one plant fall on the stigma of a flower of another plant, the process is called cross pollination. अगर किसी पौधे के एंथर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिरे तो इस अमल को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, यानी 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो फर्टिलाइजेशन बयान करें। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन प्लांट। पौधों में फर्टिलाइजेशन की वजाहत करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का अंडे से मिलने का अमल जो है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर स्पर्म जो है वो एग पर अटैक कर रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इनका मिलने का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम इसकी? एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के नतीजे में the pollen grains each the stigma of the flower, हर स्टिग्मा के फ्लावर के जो है pollen grains, the stigma is sticky and pollen grains, इसके नतीजे में जो होता है पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं जी? स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। स्टिग्मा जो होता है वो एक स्टिकी होता है, वो स्टिकी होता है तो पोलन ग्रेन उस पर जाके चिपक जाते हैं। अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन्स। हर पोलन ग्रेन से जो है वो पोलन ट्यूब निकलती है। 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। 2 स्पर्म्स जो होते हैं वो हर पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी। जो है पोलन ट्यूब स्टाइल के जरिए नीचे बढ़ती है और ओवरी में दाखिल हो जाती है। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर्स द ओव्यूल। पोलन ट्यूब जो है वो फाइनली किधर पहुंचते हैं? ओव्यूल के अंदर।
एंड रिलीज इट स्पर्म्स इन इट, और वहां पे जो है स्पर्म्स को डाल देते हैं। वन ऑफ द स्पर्म्स कंबाइन विद द एग, कोई भी स्पर्म जो है वो कंबाइन करता है एग के साथ, तो टू फॉर्म जाइगोट, तो जाइगोट बनता है। द अदर स्पर्म कंबाइन विद अनदर सेल टू मेक द स्टोर टू मेक द स्टोर ऑफ फूड, दूसरा स्पर्म जो होता है वो खुलिये के साथ खुराक का जखीरा बनाने में मदद देता है, या जखीरा बनाने में मिलता है उसको, ठीक है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन का तरीका जी। जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर चेंज क्या आते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर से जो है बहुत से चेंजेस आते हैं। द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, सेपल, पेटल और स्टेमन जो होते हैं वो खुश्क होकर जो है वो गिर जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है ओवरी के अंदर वो डेवलप हो जाता है, किसमें जी, एम्ब्रियो के अंदर। ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। द ओवस लार्ज, ओवरी बड़ी हो जाती है, एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और फ्रूट में बन जाती है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड और सीड्स, जो फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट करता है सीड और बीज और दूसरे भी बीजों को, सारे बीजों को। तो ये था हमारा जो है वो चेंजेस क्या आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछे थे कि फ्रूट जो है वो, फ्रूट को यहाँ डेफिनेशन हमें फ्रूट की मिलती है कि फ्रूट क्या चीज है, राइपन ओवरी जो होती है, पकी हुई ओवरी होती है जो, उसको हम फ्रूट कहते हैं। तो ये है इसका जो है वो चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डायग्राम जो है वो आपके सामने है, ये शो कर रही है किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन अकर होती है और उसके बाद चेंजेस जोन से आते हैं। तो ये आपके सवाल के अंदर जो है मस्ट है डायग्राम बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड की जो है साख बयान करें, तो उसको बीज की साख बयान करें। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की साख बयान करें। सीड क्या होता है जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम एन सीड, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर फूड्स आर, द एम्ब्रियो एंड स्टफ फूड जो है स्टोर्ड बाय अ टफ एंड सीड कोट, एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा जो है वो सख्त सीड कोट से ढका होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड इज इट्स एम्ब्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है सीड का वो क्या होता है जी, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एम्ब्रियो ही है जो एक नया प्लांट बनता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, एम्ब्रियो जो है वो 10 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रेडिकल, प्लोम्यूल और कोटिलेडन्स। तो रेडिकल देख लेते हैं, रेडिकल क्या है जी, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ अ न्यू प्लांट, एम्ब्रियो का ये हिस्सा नए पौधे की पहली जड़ बनता है। जो आगे है प्लोम्यूल क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट शूट ऑफ द न्यू प्लांट, एम्ब्रियो का ये हिस्सा नए पौधे की पहली शाख बनता है। कोटिलेडन्स, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट, एम्ब्रियो का ये हिस्सा जो है बढ़ते हुए पौधे को खुराक मुहैया करता है। आपको डायग्राम में 2 कोटिलेडन्स दिखाए गए हैं, जो है वो नजर आ रहे होंगे। कोटिलेडन जो है ये पार्ट जो है फूड स्टोर करता है, ये सीड कोट है जी, ये प्लोम्यूल है और ये रेडिकल है। ये एम्ब्रियो इन द सीड इज द फ्यूचर प्लांट, और ये जो एम्ब्रियो उग रहा है सीड के अंदर, ये क्या है, आगे जाके जो है वो बड़ा प्लांट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, राइट अ नोट ऑन फ्रूट, फ्रूट पे नोट लिखिए। चलते हैं फ्रूट की तरफ। राइट नोट ऑन फ्रूट, फ्रूट फल पर नोट लिखे। फ्रूट क्या है जी, द राइपन ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट, जो पकी हुई ओवरी होती है वो फूल कहलाती, सॉरी फूल फल कहलाती है। तो ये जरा फूल फूल फल फल हो गया है। सो द राइपन ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट, जो होती है पकी हुई ओवरी क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। द ओवरी वॉल फॉर्म अ फ्रूट वॉल, ओवरी की दीवार फल की दीवार बनाती है। कॉल्ड द पेरिकैप, जिसे हम पेरिकैप कहते हैं। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड, ओव्यूल जो है वो सीड बनते हैं। द मैच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड, एक जो पका हुआ फल होता है उसमें एक या एक से ज्यादा जो है वो बीज हो सकते हैं। द पेरिकेप हैज 3 लेयर इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीच एंड मैंगोज, ज्यादातर फलों में जैसे कि आड़ू हो गया, आम हो गया, उनमें पेरिकेप की जो है वो 3 तह होती हैं। द आउटर लेयर इज स्किन, जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो बिरूनी तह होती है, वो उसे हम कहते हैं स्किन यानी कि छिलका। द मिडल लेयर इज फ्लैशी, दरमियानी तह होती है जो फ्लैशी, फ्लैश वाली यानी गुदा होता है। एंड द इनर लेयर इज टफ और हार्ड, और अंदरूनी तह यानी कि सख्त तह होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकेप, और कुछ फलों की जो है पेरिकेप सख्त और खुश्क होती है। फॉर एग्जाम्पल नट्स, जैसा कि अखरोट। तो ये है हमारा फ्रूट, सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट टू डिस्प्रेस देयर सीड्स, जो है वो सीड्स को बिखेरने के लिए जो है वो फ्रूट बनाते हैं। सीड है, स्किन है, ये इसका फ्लैशी पार्ट है, ये उसका इनर लेयर है यानी हार्ड पार्ट है। तो ये फ्रूट की डायग्राम भी आपके सामने है बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड राइट द पर्पस ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट का जो प्लांट का जो नजर आ रहा है हमें फ्लावर, इसको हमें लेबल करना है और इसके हर पार्ट के बारे में लिखना है। सबसे पहला है जी हमारे पास सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। तो हम पर्पस ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ लेते हैं। सेपल किसका काम आता है जी, प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन द बर्ड फॉर्म, जो प्रोटेक्ट करता है हमें रेन से और सन से। सेपल जो होता है फ्लावर को। पेटल क्या होती है, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पेटल जो होती है उसकी कलरफुल्स होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, दूसरे एनिमल्स को, ताकि वो पॉलिनेशन के अंदर जो है वो मदद कर सके। स्टेमन क्या करता है जी, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन एंथर, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो एंथर में बनता है, ये स्टेम का काम है। कार्पल जो रह गया है वो फीमेल पार्ट होता है, ये ओवरी वगैरह बनाता है। तो ये वाला जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी चीज में मसला है या किसी टॉपिक के बारे में वो जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके हमारे नोट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नोट्स लीजिए, नोट्स को पढ़िए, दूसरों को शेयर कीजिए स्टूडेंट के साथ। दूसरे अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।